लेकिन आप हमारे कब्रिस्तान को पामाल करके करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बल्कि रातों में आकर के जेसीबी के जरिए से हमारे कब्रिस्तान की पामाली हुई है। सुंदरीकरण के नाम से कब्रों का किया गया मिस्मार। मौके पर पहुंची जमीयत उलमा किशनगंज की टीम। कहां का है मामला, इस बारे में करेंगे वहां के ग्रामीणों से बात। और जमीयत उलमा किशनगंज के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती जसीम साहब को भी सुनेंगे। फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी। मैं आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हूँ, जमीयत उलमा हिंद के वफ़द का, कि आप लोग वक्त दिए और बहुत कीमती वक्त दे कर के हमारे यहाँ इंक्वायरी देखने के लिए आए कि यहाँ क्या माजरा है। ये हमारे ठाकुरगंज प्रखंड ज़िला किशनगंज के बंदेहुला पंचायत वार्ड नंबर 14, 12, 13 और 9 के कब्रिस्तान है। ये करीब 10 गांव के कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, जो हम लोग हमारे परदादा तक भी नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से ब्रिटिश के ज़माने का ये कब्रिस्तान है। ये बीच में तालाब है, चारों तरफ से जो पहाड़ नुमा नज़र आ रहा है, ये हमारे कब्रिस्तान है। और ये कब्रिस्तान सर्वेशुदा कब्रिस्तान है। हम लोग को 1-2 दिन पहले मालूम हुआ कि कब्रिस्तान में ऐसा ऐसा काम चल रहा है। इससे पहले 15 से 20 दिन तक काम चला, ये कह करके कि तालाब के जो चारों तरफ से खड्डा है, खाद खन्नक है, उसकी भरपाई के लिए हम लोग सरकारी स्कीम से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, अगर खाद खन्नक भर जाएगा, वो इतनी बराबर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो उस हिसाब से रात में जेसीबी ला कर के काम कर रहे थे, दिन में मजदूर से काम कर रहे थे। हम लोग के गांव चूँकि दूर है, इससे करीब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है। खेती का मौसम है, बरसात का मौसम है, कब्रिस्तान आना नहीं होता है, तो हम लोगों की जानकारी थी नहीं। लेकिन जब ये लोग कब्रों को उखाड़ने की और कब्रों को छील करके उसको मिसमार करने की कोशिश किया, और जो कब्रें थी खड्डा उसको भर रहा था, और जो बराबर था उसको बराबर करने की कोशिश किया, तो किसी ने खबर दिया कि कब्रिस्तान में ऐसा ऐसा काम चल रहा है। तो हम लोगों ने 2-4 आदमी मिल करके कब्रिस्तान आकर के देख रहा है कि यह कब्रों से बहुत बेहुरमती हो रही है। तो दूसरे दिन हम लोगों ने फिर और लोगों को बुलाया, गांव के तमाम ग्रामीण लोगों को बुला करके हम लोगों ने देखा, सब लोग देख रहे थे। इस दरमियान फिर मतलब प्रतिनिधि मुखिया हमारे आ गए, वो लोग धमकी देने लगे, डांटने लगे कि तुम लोग टोपी वाले क्या कर सकते हो, क्या करोगे, तुमको कुछ आता पता नहीं, तुमको किसी चीज़ में ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हाथापाई तक की नौबत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अभी जमीयत उलमा के तमाम अहबाब के साथ यहाँ कनियाजी बंदर झूला में हाजिर हैं। ये तारीख़ी जगह है, यहाँ 2 बड़े बड़े तालाब हैं, जो बिल्कुल हमारे इलाके में जिनको दीघी कहा जाता है। ये एक बहुत पुराने ज़माने से ब्रिटिश के दौर से ही है, और ये तारीख़ी जगह है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तालाब के चारों किनारे पर, चारों पहाड़ पर कब्रिस्तान है, और वो ब्रिटिश के ज़माने से, जैसा कि लोग बता रहे हैं, बहुत कदीम कब्रिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वेशुदा भी है। हुकूमत की निगाह में भी ये कब्रिस्तान है। और यहाँ के तकरीबन 10 गांव के लोग अपने मुर्दों को यहाँ दफनाते हैं, और अब तक मामूल है दफनाने का, माशाअल्लाह। यहाँ के लोग यहाँ से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, मजहबी तौर पर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हुकूमत की एक स्कीम आई सुंदरीकरण के नाम से, और यहाँ का मुखिया और यहाँ के दीगर प्रतिनिधि जो भी उनके साथ होंगे, इन लोगों ने यहाँ पर सुंदरीकरण के नाम से काम शुरू किया। लेकिन कब्रिस्तान के कब्रों की पामाली हो रही है, उनको मिसमार किया जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम बेदार हुई। ये बेदारी का सबूत बहरहाल देना चाहिए मुसलमानों को। ये
कौमी चीज़ है, कौमी असासा है, इसकी हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। मैं जैसा सुन रहा हूँ कि बगल में हमारे हिंदू भाइयों का भी शमशान घाट है, उनकी भी हिफाजत होनी चाहिए। मैं तो डीएम साहब से यही दरख्वास्त करूँगा, जमीयत उलमा का जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से, कि वो हमारी मांग को मंजूर फरमाए और काम कराना ही है, यहाँ ज़रूर कराएं आप। तो इस कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए बाउंड्री का काम करें, हो सके तो पेड़ पौधे आप लगा दें, इसकी गुंजाइश है। पेड़ पौधे आप किनारे किनारे पर लगा सकते हैं, इससे भी सुंदरीकरण आ जाएगी। हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन आप हमारे कब्रिस्तान को पामाल करके करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से। इसलिए यहाँ का मुखिया, जो खुद एक मुसलमान मुखिया है, उनको भी चाहिए था कि अपने दीन और अपनी आखिरत की ज़्यादा फिक्र करते। दुनिया बनाने से ज़्यादा उनको अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करनी चाहिए। हो सकता है उनको गलत फहमी में ऐसा काम करना पड़ा, ठीक है भाई, आप गलत फहमी में थे, अब आपको उलमा ने जगा दिया तो आपको जाग जाना चाहिए। न ये कि आप एक्शन में आए और लोगों को धमकी दें कि जान मार देंगे और जो है केस करवा देंगे। ये मुसलमान से या किसी भी सही इंसान से ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मुखिया साहब को भी चाहिए कि संभल के ज़रा बोलें। आप अकेले ही ताकतवर नहीं हैं, आप अगर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो फिर यहाँ की आवाम से आप मुखिया हैं, ये बात याद रखिएगा आप। इसलिए मुखिया से भी मैं मुखातिब हूँ, मेरा पैगाम मुखिया को भी पहुँचे, उनके हवारीयीन, उनके दोस्त अहबाब तक पहुँचे कि आप गलत जुमलों का इस्तेमाल बंद कीजिए। हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे, डीएम के ज़रिए, एसपी के ज़रिए से हम सीएम नीतीश कुमार साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि जमीयत उलमा की पूरी मांग है, पुरजोर मांग है कि आप इस कब्रिस्तान की, जो ज़िला किशनगंज के पवा खाली इलाके में ठाकुरगंज ब्लॉक है ना, ठाकुरगंज ब्लॉक में जो कब्रिस्तान बंदर झूला में है, आज मुतनाज़ फ़ी है काम के सिलसिले में। कब्रिस्तान मुतनाज़ फ़ी नहीं है, यहाँ जो काम चल रहा है इसके सिलसिले में तनाज़ हो गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब इस पर ध्यान दें और कब्रिस्तान को कब्रिस्तान रखते हुए कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए आप जितना जो कुछ कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए। हम आपके साथ हैं। चार दीवारी करवा दीजिए, शमशान घाट की भी हिफाजत कीजिए, उसकी भी चार दीवारी कीजिए। जमीयत उलमा के वफद में मुफ्ती अफसार साहब, नायब सेक्रेटरी जमीयत उलमा किशनगंज भी मौजूद हैं। ये इस इलाके के बड़े फ़आल आलिम दीन हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो भी चंद कलिमात। सारी बातें आ गई हैं, लेकिन कल से जो मैं सुना हूँ हम सब की नींद उड़ गई है कि ये 10 गांव के लोग इस कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफनाते हैं और दिन में ही नहीं बल्कि रातों में आकर के जेसीबी के ज़रिए से हमारे कब्रिस्तान की पामाली हुई है, बेहुरमती की गई है और आसार को मिटाए गए हैं, मिसमार करने की कोशिश की गई है और पूरे पब्लिक को धमकियां भी दी गई हैं। मैं जमीयत के नुमाइंदा की हैसियत से मैं कहता हूं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं डीएम साहब से और एसपी साहब से, इन लोगों के ज़रिए मैं सीएम से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आप इन कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए जो कुछ भी हो आप करें। जैसे कि हमारे मुफ्ती साहब ने भी कहा और लोगों ने भी मांग रखी कि इसकी बाउंड्री करें, किनारे किनारे में दरख्त भी लगा दें और इससे खूबसूरती आएगी, कब्रिस्तान की खूबसूरती आएगी। मैं आगे बढ़ के एक बात और कह देता हूँ, चूँकि 10 गांव के लोगों के मुर्दे यहाँ दफनाए जाते हैं इसलिए जगह तंग है। बल्कि मैं ये कहूँगा सीएम साहब से कि ये जो तालाब की शक्ल में जो दिख रहा है, आप इसके लिए हम लोगों को इजाज़त दें कि पूरे को कब्रिस्तान बना दें। हाँ, और हम आवाम ये अपने अंदर ताकत और जज्बा रखते हैं कि इसको हम लोग 2-4 दिन के अंदर भर देंगे इंशाअल्लाह। ये दोनों तालाब को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाए और इसकी हिफाजत के लिए आप बाउंड्री का काम शुरू करें। और ये जो इसको पामाली करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है इसको बंद किया जाए और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।